जो बोले सो नर पै सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। जो बोले सो नर पै कौम दे अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी की जय। आदरणीय सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह की ग्लोबल की तरह पूरे विश्व में बैठी हुई मेरी लाडली संगत और रविदासिया कम्युनिटी, मेरे वीर भैन भरा और जिन्हां दे विच अज मैं सिद्धा बंगलादेश दे विच ढाका दे विच साडे बहुत ही सत्कारयोग जो कि छोटी उम्र आ पर काम उन्हां दे बहुत वड्डे-वड्डे आ ते उन्हां दे नाल मैं रूबरू करा रिहा हां। उन्हां दा नां हैगा जी रसैल रविदास, यानी गोत्र रविदास है उन्हां दा। ते मैं पुछूंगा सारा कुछ उन्हां दे कोलों। तां मैं फिलहाल रसाल को यही पुछना चाहुंदा आ कि रसैल जी तुहाडा जिहड़ा जन्म आ वो किहड़ी जगह 'च होया आ? माता-पिता दा नां जां फैमिली 'च किन्ने मैंबर आ? और तुहाडी पढ़ाई कित्थे होई आ? और तुसीं इस टाइम की करदे आ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ मैं ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖੂੰਗਾ। रसैल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। जो बोलते तो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। सर मेरा नाम रासल रविदास है। मैं ढाका बांग्लादेश के जो कैपिटल है ढाका के जो ओल्ड सिटी है वाड़ी, वहां पर रहता हूं मैं। और मेरे घर पे मेरे जो परिवार हैं, मेरे चाची हैं, मेरा चाचा है, मेरे बुआ हैं, मेरे छोटे एक बहन है और मेरे बीबी है। करीब हम 7 जन मिला के एक परिवार हैं। तो आपकी जो एजुकेशन वो बांग्लादेश से हुई है? जी सर, बिल्कुल। हमारे एजुकेशन या हमारे जो इलाका जो कॉलोनी है उसके साथ में ही एक स्कूल है, उसका नाम है ग्रेजुएट हाई स्कूल। तो उसमें से मैं स्टडी किया हूँ। मैं तो ज्यादातर पढ़ नहीं पाया, फिर भी मेरा जो जीएससी तक मैंने पढ़ा हुआ 8 तक। चलो बहुत अच्छा जी। मैं बातें तो बहुत बड़ी होगी क्योंकि हमारे बांग्लादेश से जुड़े हैं, तो आज खुलकर बात समाज को पता होना चाहिए। जैसे पूरे विश्व में हमारे ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन जगत गुरु रविदास महाराज को मानने वाली संगत बैठी है। तो रसैल जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी कैसे लगन लगी जो सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृत बानी, क्योंकि आपकी भाषा भी अलग है, बंगला भाषा है, बांग्लादेश की भाषा है और ये कोई वेस्ट बंगाल नहीं है जो भारत के अंदर है और आप अनदर कंट्री हो। तो आप लोगों को भारत के अंदर आना जाने की बहुत समस्या है, आपको वीज़े नहीं मिलते, तो कई तरह की जो समस्या आ रही है। तो मैं संगत को पहले बता दूं कि मुझे मौका मिला 13 महीने पहले, यानी 1 साल 2-3 महीने हो गए हैं मुझे, जो कि मैं ढाका शहर के अंदर जो हमारे अभी रूबरू हो रहे हैं रसैल साहब रविदास, इन्होंने मुझे इससे 1 साल पहले बुलाया तो मैंने हाँ कर दी कि मैं आ रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि मुझे ऐसा काम पड़ गया जहाँ कोई भारत के अंदर ही इतना काम था गुरु रविदास महाराज मिशन का, तो मैंने इनको बोल दिया कि रसैल मैं आ नहीं रहा हूँ। तो ये लोग नाराज़ हो गए और ये खुद भी नाराज़ हो गए क्योंकि इन्होंने भी वादा किया था संगत के साथ भी कोई ना कोई जो मक्का मदीना से हमारा जो कांची बनारस से आ रहा है, हमारे भारत से आ रहा है भाई। तो उसके बाद में फिर मुझे 1 साल बाद मौका मिला तो मैंने अचानक ही फ़ोन किया, मैं कहा रसैल साहब मैं आ रहा हूँ। तो मैंने साथ में शेर सिंह को लिया और इनको डेट बताई और पहुँच गया। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जैसे आप लोग वहाँ पे जब हमें रूबरू किया या संगत के सामने लेकर गए, तो हमने देखा कि संगत कैसे जो रविदास महाराज जी गुरु जी को मानने वाली है, तो कितना अकट्ठ दिखाया। तो आपकी कैसे लगन हुई कि गुरु रविदास महाराज जी का जो जैसे आपकी इतनी एज भी नहीं, इतनी उम्र भी नहीं है और जब आप अमृतबानी सतगुरु रविदास महाराज की पढ़ते हो, तो गुनगुनाते हो और म्यूज़िक शब्दों के साथ भी कई बारी मैंने देखा है, आरती देखा है। तो कहीं न कहीं आज तक भी मुझे वो यानी ये लग रहा है कि मैं बांग्लादेश में ही हूँ, क्योंकि रात को सपने भी आते हैं। मैंने
मैंने ये एक अलग काम करके जहाँ एक गुरु रविदास महाराज की वाणी अलग शहर के अंदर रख के जहाँ अनदर कंट्री के अंदर रख के मुझे अच्छा लगा। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपका लगन कैसे लगा? जहाँ आपके माता-पिता, जहाँ आपके चाची-ताया, जहाँ कैसे ये स्टार्टिंग से थे और कितनी देर हो गई है यहाँ पे जो जहाँ जिस मंदिर में गए थे? तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप पूरी डिटेल से बताओ मुझे। जी, ज़रूर सर। पहले तो बहुत-बहुत हम धन्यवाद जनाते हैं, शुक्रिया जनाते हैं, प्रणाम जनाते हैं सद्गुरु रविदास महाराज जी को। क्योंकि जब बांग्लादेश में दूसरे पंथ यानी गुरु महाराज जी का जो पंथ है या धर्म है जो भी है, उससे अलग जो दूसरा रास्ता है उसमें बहुत हमारे समाज के जो हमारे चमार भाई हैं, बहुत ऐसे दूसरे जो पंथ है जैसे हो गए रविदास के जैसे लोग। या फिर कबीर पंथ हो गया या तो ऐसे बहुत पंथ है जिसमें वो लोग हैं। उसमें से हम भी एक। लेकिन मेरे भीतर एक प्रश्न था कि अगर मेरे गुरु सद्गुरु रविदास महाराज जी हैं और मेरे गुरु सद्गुरु रविदास महाराज जी हैं, तो मैं क्यों उनको छोड़ के मैं दूसरे देवी-देवता या फिर दूसरे रास्ते में मैं चलूँ? तो ये मेरा एक प्रश्न आया था, तो मैं यहाँ पर जो एक हमारे बुजुर्ग हैं, वो भी धर्म प्रचार करते हैं, तो उनसे मैंने पूछा एक हिसाब से धर लिए मेरे गुरु ही थे, उनके नाम था शंभू रविदास जी, तो उनके यहाँ जाके बोले कि गुरु महाराज जी का क्या कुछ भी नहीं है? तो वो बोल रहे हैं कि असल में है लेकिन मेरे पास नहीं है। तो हमने चेष्टा किया कि उनका जो विषय जानने के लिए हम किसको धरें, किसको पकड़ें, किसके साथ में जो कनेक्टेड हुए, सद्गुरु रविदास महाराज जी का बानी जानने के लिए। तो मैंने भारत में योजना चलाई, यहाँ से कांटेक्ट करने की चेष्टा की, बहुत लोगों से मैंने बात किया, उनको मैंने बोला भी कि भाई बांग्लादेश में हमारे करीब 10 लाख 1 मिलियन चमार भाई हैं, आप लोग आइए, आके देखिए, यहाँ पर हम लोग गुरु जी के बारे में जानना चाहते हैं। और हम लोगों को गुरु महाराज जी का जो बानी है वो पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर सब कोई हिंदी नहीं जानता, गुरुमुखी नहीं जानता, सब बांग्ला जानते हैं, हम लोग बांग्ला भाषी हैं। तो इसके लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। हम बहुत लोगों को बोल के रखे थे कि हमारे जो अमृत बानी है वो बांग्ला करिए प्लीज, क्योंकि बहुत ऐसे लैंग्वेज में था, लेकिन अमृत बानी बांग्ला में नहीं था। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की बहुत लोगों को, लेकिन वो लोग हमको आशा दिए, लेकिन ऐसे काम नहीं हुआ। तो गुरु जी की कृपा हमारे जो केशव टंडा सर जी हैं, उनके संग एक बार बात हुआ था, पहले ये करीब 2021-22 होगा, उस समय की बात है। तो उस समय में हम बात किए थे, चेष्टा किए कनेक्ट करने के लिए, तो सर जी को बहुत आसानी से हम उनके संग मतलब बात वो इतने फ्री से हम मुझसे बात किए कि मैं क्या बताऊँ? जो मेरा भय था वो दूर हो गया था। तो सर को मैंने सब कुछ बताया, सर आप तो जानते ही हैं उनको मैंने सब कुछ बताया कि बांग्लादेश में ये हाल है। मैं पहले जिन लोगों को बताया वही चीज़ मैंने सर को बताया। तो सर ने बात सुन के तो बहुत खुश हुए, फिर एक बात बोले हम आएँगे। तुम लोग प्रोग्राम बनाओ, हम आएँगे ज़रूर और यहाँ से हम लोगों को भी लेके जाएँगे। तुम चिंता मत करो। तो हम यहाँ पर सब कुछ बोल के रखे थे, यहाँ पर के जो समाज है, तो वो किसी कारण नहीं हो पाया, सर नहीं आ पाए। लेकिन सर हमको जुबान दे के रखे थे कि हम आएँगे। हम आएँगे, इस साल नहीं हुआ, हम अगले साल आएँगे, लेकिन हम ज़रूर आएँगे। तो मैं निराश हो गया था कुछ, मैंने थोड़ी देर निराश हो गया था। यहाँ पर हमारे जो सीनियर है वो भी हमको थोड़ा अपमानी के हिसाब से धरे जाए, तो क्योंकि मैं उनको बोल के रखा था ये इंडिया से लोग आएँगे, तो नहीं हुआ। तो फिर मैं निराश हो गया था, आशा छोड़ दिया था। गुरुजी की कृपा से एक समय ऐसा आया कि सर ने हमको खुद फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं, तुम लोग रेडी रहो। तो मेरे तो विश्वास नहीं हो रहा था। तो सद्गुरु जी की कृपा से हम यहाँ पर फिर से बोले, तो वो लोग ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था तो नहीं हुआ, इस बार भी शायद आप लोग नहीं आएँगे। ऐसे करके मतलब हम उनको बताने के बाद तो उन्होंने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बोले ठीक है हम लोग रेडी हैं, तुम उनको बोलो आने के लिए। तो इस बीच हम बहुत लोगों को बोल के रखे थे कि सद्गुरु महाराज जी का जो प्रचार है वो सामने और आगे बढ़ेगा, ऐसे लोग आ रहे हैं। तो फिर गुरु जी के कृपा से आपके संग बात हुआ, तो सर
जैसे भी करके वो हम आगे बताएंगे। वो आए थे, उसका एक लंबी स्टोरी है, लेकिन गुरु जी के जो लगन है सदगुरु जी के बारे में, मेरे अंदर जो भाव है, जागरूक भाव है, वो आया सदगुरु महाराज जी का आप लोगों को देख के, विभिन्न इंटरनेट और सदगुरु जी का जो अमृत बानी है, क्योंकि मुझे हिंदी आती थी। मैं जब क्लास 6 में पढ़ता था तो मैंने शौक से हिंदी सीखा था, शौक से। मुझे नहीं पता था कि मैं सदगुरु जी का बानी पढ़ूंगा, शौक से सीखा था। तो उसके बाद गुरु जी का क्या मेहर हुआ कि मैं अमृत बानी जो इंटरनेट में मैंने देखा था पीडीएफ फाइल, उसको पढ़ के गुरु जी के बारे में मैंने जाना। फिर मेरा इच्छा हुआ कि नहीं, अब मुझे जानना जरूरी नहीं है, जो हिंदी नहीं जानते, जो बांग्ला जानते, उन लोगों के लिए भी जानना जरूरी है। तो मैंने सर से कांटेक्ट किया। ऐसे ही हुआ था मेरा जो लगन है गुरु जी के बारे में, उनके अमृत बानी पढ़ के आया था, जो पीडीएफ फाइल था। तब तो मेरे हाथ में अमृत बानी नहीं था। तो एक मैं और पूछ रहा हूँ, जब आप ना अमृत बानी वहाँ पे पढ़ते हो तो हिंदी में पढ़ते हैं, तो आप बांग्ला में कैसे जो संगत को समझाते हैं, जैसे जैसे हमारे माने देखा उधर ना? जी, तो बांग्ला थोड़ा में असल बांग्ला में में आप अपनी बांग्ला थोड़ा हिंदी में बता के बांग्ला में बताओ कि थोड़ा जी, जी, अलग। जी, राइट, 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 राइट। मैं जैसे सतगुरु महाराज जी का एक शब्द है, हाँ जिसमें जी। गुरु जी कहते हैं कि "तू ही मोहि मोहि तू ही अंतर कैसा"। तो ये जब हम बताते हैं कि तुझ में मुझ में और मुझ में तुझ में क्या अंतर है, जैसे पानी और पानी का लहर, तो इसी को हम बांग्ला में कहते हैं कि তোমার মধ্যে আমার মধ্যে এবং আমার মধ্যে তোমার মধ্যে কিসের পার্থক্য? যেমন পানি অর্থাৎ সমুদ্রের জল, সেখান থেকে যে স্রোত উঠে, সেই স্রোত আবার সেই সমুদ্রেই বিলীন হয়ে যায়, সমুদ্রের পানির মধ্যেই সেটা मिशे जाए। तो ऐसे करके हम बताते थे, क्योंकि मुझे तो बांग्ला जानते थे, हिंदी भी जानते थे, उस हिसाब से हम मुँह से बताते थे, लेकिन ये बहुत कष्ट हो रहा था, क्योंकि हमारे पास तो बांग्ला किताब नहीं था सदगुरु जी का। तो ऐसे करके संगत को समझाते थे। तो जब आपने ये वहाँ मंदिर में जैसे 200 साल पुराना, या पता नहीं, मुझे इतना पता नहीं है, मैं भूल जी, गया जहाँ तो जिस मंदिर 9 में गया साल। था खंडर हुआ है, तो वो मंदिर में जैसे आपने शुरुआत की, तो पहले-पहले कैसे हुआ? 1, 2 संगत, 4 संगत, या कैसे हुआ? या प्लानिंग क्या था आपका? पहली बात तो ये है कि सदगुरु जी का जो गुरुधाम है ढाका पे, हाँ पूरे जी। बांग्लादेश पहला वही एक प्रथम फर्स्ट हुँ। गुरुधाम, हाँ जो जी। ब्रिटिश जो जब था 1947, उस समय में इसका भित्ति स्थापन हुआ, मंदिर हुँ, बनने का जो एक उद्यम लिया गया। उसके बाद जब देश 2 भाग में हुआ, जैसे बांग्लादेश तो पहले पाकिस्तान था, पूर्व हाँ जी। पाकिस्तान था। उस समय में गुरु जी का मंदिर बनना स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हुँ, होने के बाद फिर जब यहाँ पर लड़ाई शुरू हुई, पाकिस्तान के भीतर जो गृह युद्ध शुरू हुँ, हुई, तो बांग्लादेश बनाने का जो चेष्टा चल रहा था, उस समय गुरु जी का जो मंदिर है वो ऑल कंप्लीट हो गया था। तो हुँ, वहाँ उस समय के जो कुछ लोग थे, उन हुँ, लोगों का मैं नाम बताता हूँ। जैसे मेरे हम लोग बाबा जी बोलते हैं, जो यहाँ संत महंत है ना, जो संत लोग हैं, उन लोगों का हम बाबा जी बोलते हैं। हुँ, तो जैसे बाबूलाली बाबा जी थे, फिर हुँ, मास्टर कन्हैया रविदास बाबा जी थे, हुँ, लालू बाबा जी थे, और ऐसे बहुत लोग थे, जिन लोगों के द्वारा मंदिर हुँ, निर्माण माने हुँ, संपन्न हुआ। तो उन हुँ, लोगों के द्वारा गुरु जी का प्रचार स्टार्ट हुआ, वो लोग वहाँ से प्रचार कर रहे थे, लेकिन प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के पास नहीं था। ये नहीं तो था। पहले की बात। और उस समय बांग्लादेश में भी छुआ-छूत था। हमारे जो उस समय के दादा-परदादा थे, उन लोगों को भी जो अपर कास्ट थे, जो हिंदू लोग थे, वो लोग उन लोगों के साथ नहीं मिलते थे। फिर भी वो लोग अपने चेष्टा से गुरु जी का प्रचार यहाँ तक लेके आए, जैसे भी करके। हुँ, मतलब हुँ, पूरा प्रॉपर सही नहीं था, लेकिन जैसे भी करके लेके आए। तो वही देख के हमारे जो मंदिर था, मंदिर में हम जाते थे, वहाँ पर भजन कीर्तन होता था, सद्गुरु हुँ, जी के बारे में, कबीर साहब सद्गुरु कबीर दास जी के बारे में, और भी हुँ, दूसरे जो है, तो उन लोगों के बारे में होता था। तो हम देखते थे, वही जान मतलब चेष्टा था सीखने का, वहाँ पर हुँ, सीखते थे। तो ऐसे करके यहाँ पर प्रचार आया, यहाँ तक आया। और मंदिर का जो आप तो आए थे सर, दरअसल आप आए थे, आप देखे थे मंदिर का जो हाल है, हुँ, तो हुँ, वो उस टाइम का बना हुआ है, जो अभी तक उसका जो संस्कार हो या फिर पुनर्निर्माण हो, ऐसा नहीं हुआ। हुँ, तो हुँ, हुँ, उसी मंदिर में हम जाते थे, जाने के बाद गुरुजी का पहले ना एक चीज़ होता था, हमारे मंदिर में
गुरु जी का जो प्रॉपर अरदास अनुजाई जो एक नियम है वो नहीं था। पहले जो हिंदू का जो नियम होता है, जैसे यज्ञ कह लीजिए या फिर जो भी पूजा पाठ होता है ना, उस तरीके का होता था। तो मेरे मन में प्रश्न था, सदगुरु महाराज जी सरल तरीके से एक परमात्मा को मान के गए हैं। पहले ना यहाँ पर बोलते थे कि सदगुरु जी राम को मानते थे, दशरथ का पुत्र है, कृष्ण को मानते थे, ये मानते थे, तो मेरे प्रश्न था, हम पीडीएफ फाइल में जब अमृत बाणी को पढ़े, जब श्लोक पढ़े, तो गुरु जी का स्पष्ट था, जितना समारोह राम जी दशरथ कर सुत नाहि। तो उस परमात्मा, उस राम को मानते थे जिसका कोई आकार नहीं है, जो दशरथ के पुत्र नहीं। तो उसको उस प्रकार जो हिंदू का जो सिस्टम है, वो सिस्टम से पूजा पाठ होता था। तो इसका विरोध हम लोग यहाँ पर किए। कुछ लोग थे, मेरे एक फ्रेंड था सावन, और हम लोग, और आप सर आप तो मिले हुए हैं उन लोगों से, हमारे संगत से, तो उन लोगों का हम इकट्ठा किए। मेरा था कि हम लोग एक साथ होके इसका विरोध करेंगे, और सदगुरु जी का जो प्रॉपर जो नियम है, गुरु जी का जो काशी में होता है, वो नियम सब करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर उन लोगों को प्रश्न किए कि बाबा जी या फिर अंकल, ये ऐसा नहीं है, गुरु जी का नियम ऐसा नहीं है, आप लोग कहाँ से पाए? तो वो लोग भी आसानी से समझ गए। समझने के बाद वहां पर बांग्ला में अरदास आरती हम लिखे, हिंदी से बांग्ला में किए करके। वहां पर सर आप बैनर देखे थे, 2 बैनर लगा हुआ था वहां पर मंदिर के भीतर। उसी से हम लोग गुरु जी का जो मंदिर में कार्य कर रहे थे, अरदास आरती, इतना दूर। इससे आगे और जा नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास बांग्ला किताब भी नहीं था, गुरु जी के बारे में ज्यादा मालूम भी नहीं। अगला ग्रंथ नहीं था, नहीं था, राइट, बुक नहीं था। तो मैं अभी एक और बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बोला कि जो हमारे बुजुर्ग थे, तो उनको इतना आइडिया नहीं था, वही भजन कर लिया और वो चीज़ों को लेकर साथ में ना, तो यानी मिक्स करते रहे है ना, पता ही नहीं चलता था कि गुरु रविदास महाराज के विचार क्या है। आपने पूरा सारा बताया। तो आपको ना कैसे पता चला, जैसे क्योंकि सारा जो श्रेय है या सारा जितना भी कैमरा घूम के आपके ऊपर ही आता है, क्योंकि जब मैं वहां भी गया तो आपके जो बुजुर्ग भी थे, वो भी आपके पीछे घूम रहे थे कि रैसल इधर जा रहा है, तो रैसल ये बता रहा, रैसल वो बता रहा। तो आपको ये ज्ञान या कहाँ से, अब कौन से सन से या कैसे पता चला कि काशी बनारस तो हमारा भारत में है, मक्का जो होता है अपना गुरु जी की जन्म या जन्म स्थान कहाँ पे है, कैसे हुआ, कौन था वो, कैसे हुआ? जहाँ कोई सैटेलाइट आई आपके पास, जहाँ कोई ऐसी चीज आई, जहाँ कोई व्हाट्सएप आ गया, जहाँ फेसबुक आ गया, जहाँ कोई यूट्यूब आ गई, जहाँ से आपको पता चला भी ये तो बताइए कैसे हुआ जी? सर पहली बात है कि मेरे 19-20 में जब कोरोना चल रहा था, तो उस टाइम में मेरे पास लैपटॉप था, तो उस लैपटॉप से हम सदगुरु जी के बारे में बहुत कुछ जानने का चेष्टा कर रहे थे, सर्च देते थे। तो यूट्यूब था, यूट्यूब में भी हम गुरु जी के जो भजन सुनते थे, लेकिन प्रॉपर मतलब जो लोग गुरु जी के वाणी को इंटरनेट में दिए हुए थे, वो मेरे सामने नहीं आ रहा था। तो हम चेष्टा किए बहुत कुछ सर्च करके कि गुरु जी के बारे में जाने, तो लेकिन जानते थे, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन ऐसे दिया हुआ नहीं, इंटरनेट में बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सदगुरु महाराज पिताजी ये है वो है, लेकिन वो ठीक नहीं था। तो ये मुझे भी मालूम था कि ये ठीक नहीं है। कैसे मालूम था? जब हमारे जिसका नाम बोले हम, कान्हालाल रविदास, वो बाबा जी वो इंडिया में गए हुए हैं। वो इंडियन थे जो 1990 से पहले इंडिया में गए हुए थे। उस टाइम जो काशी धाम था वो बन रहा था, शायद वो गरीबदास बाबा जी महाराज थे, शायद, मुझे मालूम नहीं है, बन रहा था। उस टाइम में वो गए हुए थे वहां पर, जाके गुरु जी का कुछ किताब, कुछ ग्रंथ लेके आए थे। ग्रंथ लेके आने के बाद तो उन्होंने पढ़ा, तो हम लोगों को जनाते थे, हम जब जाते थे उनके पास, हम जानते थे वो ज्ञानी है, जाते थे तो हमको बोलते थे गुरु जी का जन्म स्थान वहां पर है, वहां पर भव्य मंदिर बन रहा है, वहां पर लोग जुड़ रहे हैं, पिताजी का नाम ये है वो है। तो हम उनके पास जो ग्रंथ था वो 1 पीस करके था, तो हम मांग भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो उनको ही लगता था।
तो फिर क्या मैं चेष्टा किया था कि गुरुजी का ग्रंथ जो है वो कैसे लाया जाए। ये इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे, वो कैसे हम जान पाएँगे? या गुरुजी का कोई ग्रंथ है या नहीं है, ऐसा कुछ मुझे जानना था। क्योंकि उस टाइम में बांग्लादेश में कोई ग्रंथ नहीं आया था, प्रॉपर कोई ग्रंथ नहीं आया था। जैसा अभी हो गया अमृत बानी, वो बांग्लादेश में नहीं। बहुत ऐसे अलग-अलग ग्रंथ हैं, जैसे रविदास रामायण था और भी दीप ग्रंथ था। लेकिन उनमें जो सटीक नियम है, जो सटीक बानी है, वो नहीं है, वो हम जानते हैं। क्योंकि वहाँ ग्रंथ में बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे ग्रंथ चाहिए था, तो हम एक बाबा जी के संग बात किए थे, उनका नाम था बाबा अमरजीत कुमार रविदासिया। उन्होंने हमें एक किताब भेजा था, एक ग्रंथ भेजा था, अमृत बानी। तो उसके द्वारा हमारा संगत जुड़ना स्टार्ट हुआ, लेकिन वो हमारे लिए पूरे नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि ग्रंथ था एक, उससे पूरे नहीं तो और सब लोग हिंदी भी नहीं जानते थे, उसमें तो पूरा हिंदी था, मैं ही जानता था। तो मैं वो बोला कि मैंने मुख से वही सब पढ़ के उनको बताता था। फिर कांटेक्ट किया आपके साथ कि सर बांग्लादेश में ऐसा-ऐसा है कि प्रॉब्लम है, हम बहुत लोग से बात किए, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। शायद कोई डर भी रहे थे, क्योंकि ये तो इस्लाम कंट्री था। बहुत लोग ऐसे थे जो डर भी रहे थे आने में। तो फिर मैंने जो सब कुछ आपको बताया। मैं एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ, मुझे मतलब ये भी नहीं था, मैं श्योर नहीं था कि इतना किताब, इतना जो गुरुजी का ग्रंथ है, वो मैं पाऊँगा। मुझे श्योर नहीं था। तो फिर मैं आपसे जब कनेक्ट हुआ, तो आप आए, आप आने के बाद तो उसके बाद जो हुआ, वो तो फिर बताएँगे सर। लेकिन गुरुजी का जो प्रचार है, सद्गुरु जी का, वो माने आप लोग से देख के ही मैंने सीखा और करने का चेष्टा किया, बस यही है। अब ना जैसे कि मैं राजश्री में भी गया और ढाका के अंदर भी जो जितना भी मुझे समय मिला, जब मैं गलियों के बीच में घूम रहा था, तो 12, 13, 14 महीने पहले की बात है। तो वहाँ पे ना जो मंदिर थे, जैसे माता का मंदिर, हनुमान महाराज का मंदिर या और भी मंदिर थे, तो मंदिरों के बीच में जैसे हमारे लोग हैं वो टीका लगाते हैं, जैसे माथे टीका लगा दिया, हाथ में माला पकड़ लिया, कई तरह के तो मैंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, कितनी चेंजिंग आई है उधर, कितनी चेंजिंग आई है, कितना चेंज हुआ उधर, जैसे ढाका के अंदर या राजश्री के अंदर। कि उनके बीच में उनको ज्ञान, जैसे आपने बोला कि हर एक घर के अंदर मैंने एक मंदिर देखा था और मंदिर में पूरा कांसेप्ट था। जी। मैंने जब उनको पूछा कि आपको क्या ज्ञान है? जी। जब एक घर के अंदर तो यही पता था कि हमारे ठाकुर साहब आए हैं, बस ये कुछ न कुछ हमें बताएँगे, तो फिर आगे चलेंगे। तो जब मैंने पूछा, बोला कि नहीं हमने तो मंदिर बना लिया, हमें ये नहीं पता है कि हमारा है या ये हमारा है या ये है, ये है, ये है। मैंने पूरा बताया था। कितनी चेंजिंग आई है उसके बाद, जैसे अब 13-14 महीने के बाद जहाँ राजश्री जी। पहले मैं ढाका का बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि जब आपके एयरपोर्ट पे हमने रिसीव करने गया था, हम लोग जो थे, उस समय तो वहाँ के जो सिक्योरिटी या फिर जो पुलिस है, प्रशासन है, वो तो एक हिसाब से डर गया था, क्या हो रहा है? जब हम लोग गए थे जाके, गुरुजी का पहली बार हुआ, ये फर्स्ट टाइम बांग्लादेश में हुआ, जो एयरपोर्ट में सद्गुरु जी का जयकार लगाया गया। एयरपोर्ट में गया, हमारे जो बड़े भाई हैं, जैसे दीपक रविदास जी थे और मेरे एक अंकल थे, भजन अंकल, सुनील मामा थे मेरे, जिसके घर सर को हमने लेके गए थे, सर आप जानते हैं। तो मैं एयरपोर्ट में, हमको सब लोग बोल रहे हैं कि कहाँ है सर, कहाँ है, आ नहीं रहे। तो हम तो यहाँ-वहाँ हम लोग देख रहे हैं, नहीं आ रहे। तो मैं दूर से देखा कि सर जी एक पूरे सफेद एक कोट लगाए हुए थे और सब भी मतलब अच्छा लगा था उस टाइम में कि गुरुजी रुमाला साहब जो है, सर ने अपने माथे में लगा के वो एयरपोर्ट में आए। तो दूर से ही मैंने देख के पहचान लिया कि हाँ, यही है। तो हमने दिखाया, हमारे जो बड़े दादा थे, अंकल थे कि वो जी वो वहाँ पर है, वो जी सर हैं, आ रहे हैं। तो
वहाँ पर जब देखे आपको तभी तो हमारे मुख से ये गुरुजी का एक आशीर्वाद है कि मुख से निकल गया, जो बोले सो निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय। हुँ, हुँ, तो हम लोग सब मिलके वो वीडियो अभी भी है, सब हुँ, लोग मिलके वहाँ पर नारा लगाए। तो वहाँ के जो प्रशासन थे ना वो मतलब वो देख रहे हैं क्या हो रहा है? कौन आया? जो हुँ, मतलब ग्रैंड एंट्री, वीआईपी एंट्री ये मतलब कैसे? कौन आया? हुँ, तो वहाँ पर एक जन हमको पूछ रहे थे कि कौन है? तो हम बोले कि ग्लोबल रविदास वेलफेयर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं। हमारे समाज को हमारे जो संप्रदाय है उनको लेके वो काम करते हैं। एक प्रशासन पूछ रहा था। हुँ, हुँ, तो वो बोले नहीं ठीक है। तो सर को हम वहाँ से लेके आए, गाड़ी में करके लेके आए। जब हम हमारे कॉलोनी में जब ढुके, वहाँ तो फूल-वूल लेके सब लोग थे। तो हुँ, हुँ, जब कॉलोनी में हम लोग घुसे हैं, सब लोग सर को ऐसे देख रहे हैं कि कोई अलग दुनिया से आ गए हैं ही। तो जी। उस समय का जो मतलब एक मोमेंट था ना, वो भूलने वाली नहीं थी। हुँ, 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 कि हुँ, एयरपोर्ट से सर को और शेर सिंह सर जी थे, श्याम प्रसाद भी थे, सबको जब लेके आए हमारे कॉलोनी में, वो मतलब वो एक ग्रैंड एंट्री था, जो हुँ, अभी तक के बांग्लादेश में हमारे समाज के ऐसा पहली बार हुआ। हुँ, हुँ, तो हुँ। मुझे भी अच्छा लगा कि हम सफल हो गए आज, कि क्योंकि पहली बार जो बोल के रखे थे कि ऐसे-ऐसे लोग आएँगे, कोई विश्वास नहीं किया। लेकिन जब आ गए तब वही लोग हमको शाबाशी दे रहे हैं, नहीं ठीक है, शाबाश, शाबाश, शाबाश। तो हुँ, उस समय मुझे इतना प्राउड फील हुआ, मैं तो स्पेशली धन्यवाद जनाता हूँ सर को कि उन्होंने एक ऐसे एक बच्चे की बात सुन के आए। आप लोग हमको देख देख के तो समझ ही पा रहे हैं मेरी उम्र कितना होगा। तो हुँ, हुँ, ऐसे एक बच्चे का मतलब बात सुन के आए। मैं उनको क्या दे के मतलब मेरा कोई भाषा नहीं है बोलने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ के लोग भी मतलब थोड़ा अजीब हो गए मतलब थोड़ा में आ गए कि इसके बात सुन के इतने बड़े-बड़े लोग आ गए। हुँ, मतलब हुँ, ये बहुत दूर पहुँच गया है। हुँ, ऐसे-ऐसे बाद में बात किए ये सब लेके हमको, तो बहुत अच्छा लगा कि मेरा जो मान-सम्मान है, सब कुछ मुझको सर ने दे के गए बांग्लादेश में, जो पहले नहीं था। जैसे हम वो ढाका के अंदर जिनके घर पे पहले दिन गए जी। ऊपर था घर उनका। जी, जी, भजन रविदास, हाँ, सुनील रविदास रविदास। भजन थे, उनके माताजी भी और बच्चे थे, उन्होंने खाने इतने वहाँ बनाए थे कि मुझे समझ जी, नहीं लग रहा था खाना कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने एक फैमिली की तरह मेरे साथ रहे, डीलिंग की, बैठे और मुझे देख रहे हैं भी ये क्या है? भी ये सही है? ये वाक़ई ये हमारे पास आए हैं? भी वहाँ 100% से सर। इंडिया से आए हैं लोग। तो मुझे बड़ी खुशी वाली बात है और मैं अपने जितने भी जो भाई-बंधु हैं पूरे विश्व में बैठे जो हमारे ग्लोबल रविदासिया चैनल को देख रहे हैं, भले वो अमेरिका, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब या भारत के अंदर भी बैठे हुए लोग हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं हमें बांग्लादेश जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बांग्लादेश में एक चीज़ देखने का मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे ना जो ऑटो चलता है, ऑटो, वो ऑटो जी, के जी। बीच में बैठकर और जो चलता है बड़ा वो एक आनंद आता है और वहाँ का मौसम भी मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा ख़्याल मार्च, फरवरी का या मार्च का टाइम था वो, जी, 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 मार्च का समय था मार्च राइट। का टाइम था वहाँ पे, तो मौसम भी अच्छा लगा और साथ में वहाँ के जो लोगों के अंदर एक गुरु के प्रति आस्था मैंने जो देखी है, तो सच्ची में सारा क्रेडिट आपको जाता है कि मैंने महापुरुषों को तो देखा, आप भी हमारे लिए महापुरुष ही हैं। क्योंकि नहीं सर मेरा दिल बोल रहा है, मेरे दिल से क्योंकि मेरे आपने अगर आप ना होते तो कैसे होता? ये नहीं होता। क्योंकि मैं सच्ची में बताऊँ, जितने मर्ज़ी वहाँ के कमेटी मेंबर भी बने हैं या आपने कमेटी बनाई है, तो मुझे जी नहीं सर। आज तक भी यानी उनके साथ यानी कि उनके या उनको हिंदी नहीं आती या उन्होंने हिंदी बोलना चाहते हैं या फ़ोन नहीं दोबारा किया। तो कइयों को आता है फ़ोन जल्दी में काट देते हैं। मुझे लगता है उनको समझ नहीं लगती जी, शायद। जी। तो बहुत-बहुत मुझे अच्छा लगा और मैं पूरे विश्व में यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी बांग्लादेश में जाओ और बांग्लादेश के अंदर जो गुरु रविदास महाराज जी का जो जो अपना घर है, जहाँ पे मैं गया था,
तो बहुत पुराना है, जैसे इन्होंने बताया है कि आप लोगों ने सभी ने सुन ही लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं न कहीं सतगुरु रविदास महाराज जी बांग्लादेश में भी गए हैं। क्योंकि हमारे अगर 10 लाख लोग या मिलियन लोग वहाँ या 1.5 मिलियन लोग रहते हैं, शायद ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि कइयों ने तो अपनी जात छुपाई है, जी, कई जी सर। दूसरे धर्म में चले गए। जैसे जी आपने सर। पंथ की बात बोली है ना, क्योंकि हमारा यहाँ पे चलता है धर्म, यानी जी, भारत के अंदर, तो वहाँ जी, चलता है पंथ। जी, तो ऑलरेडी हम तो सारे रविदासी हैं, जी, यानी हम और आप भी जो 10 लाख लोग हैं वहाँ पे, तो वो भी सारे रविदासिया हैं। जी सर। क्योंकि आने वाले समय के अंदर भी यही हम चाहते हैं कि रविदासिया धर्म भले भारत के अंदर नहीं रजिस्टर्ड हुआ, पर बांग्लादेश के अंदर रजिस्टर्ड जो है ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फेडरेशन करा के रहेगा और जल्द जी ही सर, करा के। जी सर, वो आप बोल के भी गए थे सर। जी, हाँ जी, और मेरे को जो लोगों की आवाज़ उठी, अवाम की उठी है कि हमको रविदासिया धर्म यहाँ रजिस्टर्ड करना है। तो जी सर। थोड़ी प्रॉब्लम्स आई है और मेरी बात भी चल रही थी सरकार के साथ। तो आज थोड़ा पिछले कितने महीनों से 6-7 महीनों से पिछले साल से ही बांग्लादेश के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, जी, राजनीति को लेके या किसी तरह के पॉलिटिशियन में। चलो वहाँ पे हमने नहीं जाना, बाद में बात करेंगे। तो रसायल जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने हम लोगों को वेलकम किया, हम लोग आपके पहुँच गए। जी, तो हमें ये दृश्य अभी बताओ कि जैसे आप शाम को मुझे गुरु रविदास महाराज जी के गुरु घर में लेकर गए। जी सर। तो जैसे-जैसे आप शहर के अंदर से मुझे लेकर गए और जहाँ वो लोगों को आपको देखकर पता चला, या आप लोगों ने पहले ही बताया था कि मेरा ख़्याल 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा वो जहाँ गलियों के बीच में आप जी, सर गाड़ी करके पैदल लेकर गए, है ना? वहाँ तो सर एक ऐसा हुआ कि जैसे हम सर आपको जब लेके आए एयरपोर्ट से लेके आने के बाद तो हमारे जो मामा थे, जो हुँ, सुनील मामा के घर में आपको लेके गए। हुँ, हमारे तो प्रोग्राम सर शाम को था, आप तो जानते ही हैं। हुँ, तो शाम को जब आपको लेके आए, हम हम लोगों का इच्छा था कि हम डायरेक्ट मंदिर में आपको लेके जाएँगे, लेकिन आपका इच्छा था कि हम पूरे मोहल्ला देखेंगे, हुँ, हुँ, पूरे हुँ, कॉलोनी में हम सबके घर-घर जाएँगे। हुँ, तो हुँ, ये सच में मुझे भी नहीं पता था। हुँ, तो मैं मैं तो बहुत पीछे था, मैं नहीं हुँ, जानता था। मैं आपको खोज रहा हूँ कि सर कहाँ हैं? तो मैं हुँ, देख रहा हूँ कि जो स्टार्ट हुआ हमारे कॉलोनी, वहाँ से हुँ, सबके घर-घर में से सर जी जा रहे हैं, उनके उनके बात सुन रहे हैं और सबसे ऐसा हुआ हाँ, गुरुजी के प्रति प्रेम है हम लोगों का। सर सर जब गए प्रत्येक घर में, उनको जो भी देख रहे हैं, रो दे रहे हैं। इतना प्रेम, मैं देख के मैं भी मतलब चौंक गया कि मतलब क्या हो रहा है? कि इतना प्रेम कोई कर सकता है। सर सबके घर में गए, हमारे करीब यहाँ पर 300-400 घर हैं। सबके घर-घर में गए, बात किया उनसे, प्रॉब्लम क्या है? तो सर जी ने सर को देख के वहाँ के जो बुजुर्ग जो महिला थी, जो पुरुष थे, वो सिर्फ़ मत ऐसा है कि साहब है, मैंने एक बात बताया ना कि सर कोई अलग दुनिया से आया, ऐसा कुछ मतलब दिख रहा था। उनको कोई छू रहा है, कोई धर रहा है, कोई रो भी दे रहा है। तो ये एक माहौल था, मतलब ऐसा एक चमत्कार था वो दिन, ऐसा एक मोमेंट था, जो हम कभी नहीं भूल पाएँगे। तो सर को लेके आए मंदिर में शाम को और साथ में बहुत ऐसे ग्रंथ था सद्गुरु जी का, बंगला में। वो मैं भी नहीं जानता था कि इतना ग्रंथ वो तो सूटकेस भर के लेके आए थे। तो मुझे मालूम था कि वो सब कपड़ा होगा, उनका पहनने का कपड़ा होगा। लेकिन जब सर ने बोला कि इसमें सद्गुरु जी का ग्रंथ है, जो उनका जो बुक है, गुरु जी का जो तस्वीर है, फ़ोटो है। जब हम खोले वहाँ पर जितने लोग थे, सब लेने के लिए पागल थे। इतना जानने का इच्छा था और सर को मतलब वहाँ तो करीब बहुत लोग थे, सर जब बोल रहे थे, जो गुरुजी के बारे में, जो सद्गुरु जी हमारे सद्गुरु जी रविदास जी हैं और हमारे ये है, वो है, इसको मानना चाहिए ऐसे करके और हमारे जो बांग्लादेश में जो फांड है, उसके बारे में भी सर ने चर्चा की, कि हमारे फांड जो बांग्लादेश में आप लोग हैं, आप लोगों को कैसे जुड़ना चाहिए। गुरुजी का बानी दे के समझाया है कि मधुमक्खी की तरह रहना चाहिए। तो वो सब लोग ध्यान लगा के सुन रहे थे। ये बड़ी एक बात थी और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो छोटे-छोटे बच्चे थे, सर ने देखा होगा, वीडियो में भी है,
हुँ, वो लोग भी वो कभी मंदिर में भी नहीं बैठते थे पहले। अभी वो मंदिर में आके वो दिन बैठे, सर के बात सुन रहे हैं और मतलब जितने समय सर ने बात किया, पूरे समय तक वो लोग बैठे हुए थे। कोई नहीं उठा वो दिन। वो दिन चमत्कार हो गया। बहुत ऐसे समय था जब हम गुरुजी का बानी भी बोलने से अच्छा नहीं लगता था वो लोग को। कोई-कोई उठ भी जाता था। लेकिन वो दिन ऐसा हुआ कि कोई नहीं उठा, बल्कि बैठने का जगह नहीं था। हुँ, हुँ, तो हुँ, जब सर ने किताब निकाल के गुरुजी का जो बुक है वो निकाल के दिखा रहे थे। बुक तो मेरे पास है उधर, तो जो भी तो वो दिखा रहे थे कि ये है बुक आप लोगों के लिए लाए हैं। सब लोग इतना खुश हुए, इतना खुश है जे मतलब वो बोलने का कोई भाषा नहीं है। मैं भी बहुत खुश हुआ था कि ये हमारे लिए है। सर ने नहीं वो हम लोगों के लिए भाषा लाया है। कौन-सी थी? भाषा? जी, जी। किस और बंगला जब देखें हुँ, बंगला देखे गुरुजी का और जो फ़ोटो था गुरुजी का, सतगुरु जी का, उसके नीचे भी बंगला लिखा हुआ है कि जैसे हमारे गुरु कौन है, हमारा धर्म क्या है, हमारा ग्रंथ क्या है। तो ये सब जब लोग देख रहे थे, मैंने क्या बोला सब लोग लेने के लिए पागल हो गए हुँ, कि हुँ, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे कि ये तो फर्स्ट हुआ ऐसा कि इतना सारा बुक गुरुजी का जो बांग्लादेश में आया ग्लोबल रविदास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और सबको सर ने अपने हाथों से दिया। जो वहाँ थे, सब सब कोई गुरुजी के बारे में बुक लेके उसी समय पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सर ने देखा होगा। तो ये एक चमत्कार था वो दिन। मैंने बोला नहीं वो शाम मेरे लिए जीवन में याद रहेगा। हुँ, हुँ, तो फिर हम लोग वहाँ से वो दिन का प्रोग्राम हम लोग चाह रहे थे कि जल्दी हो जाए लेकिन क्योंकि हम लोग थोड़ा घबराहट में थे कि इतने बड़े आदमी आ रहे हैं, कोई हुँ, उल्टा-पुल्टा ना हो जाए। हुँ, 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 लेकिन सद्गुरु जी के बारे में मतलब क्या बोले, जे हम लोग जैसे थे सर जी ने एक बात बोल रहे थे, जब आने से पहले सर को हम बोले कि सर आपको कहाँ रखेंगे, क्या खिलाएँगे? वो सर बोल रहे थे कि देख रसेल तू अगर माटी में सोता है ना तो हम भी माटी में सोएँगे। हुँ, तू हुँ, तू जो खाएगा हम वही खाएँगे। तू इसको हुँ, लेके चिंता मत कर। तू हुँ, सिर्फ़ तेरे लोगों को इकट्ठा कर। तो हुँ, ये बात मुझे इतना अच्छा लगा। तो हुँ, ये इसका कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ। यहाँ भी हुँ, वही हुआ। जब सर आए, हम लोग जैसे थे, सर भी वैसे ही थे। कोई हुँ, वीआईपी कोई कुछ भी नहीं था। हम हुँ, लोग कर ही नहीं पाए, एक हिसाब से हम बोल दे रहे हैं। हुँ, क्योंकि उतना सामर्थ्य नहीं था हम लोग। लेकिन हुँ, सर हुँ, ने अ, जिस हालत में हम रखे सर वही हालत में थे। जो खाए वही खिलाए, सर वही खाए। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाए, लेकिन जो किया मन से किया। तो हुँ, सर जो घर में थे, वहाँ भी एक बुजुर्ग महिला थी। सर को देख के वो ऐसे रहना देख के वो रो दी कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, लेकिन गुरुजी के एक हिसाब है, सतगुरु जी के बारे में जिसका प्रेम है, जो गुरुजी का बानी को अपने दिल में धारण करता है, हुँ। वो मतलब ऐसा कुछ नहीं देखता है, ऐसा कुछ माँगता भी नहीं है, जो हमने सर जी के भीतर देखा। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜੋ बांग्लादेश ढाका ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ उन्होंने बहुत ही अच्छी विस्तार के साथ आप लोगों को समझाया कि समाज के अंदर क्योंकि एक अच्छा लगता है कि जब हम नई जगह, नई भाषा के अंदर जाते हैं, क्योंकि मैं तो हैरान हूँ कि गुरु रविदास महाराज जी की जो संगत है, ऐसे ही नहीं सतगुरु रविदास महाराज जी को धुर का तारा कहा है, शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज हुए हैं। और जगत गुरु रविदास महाराज जी इसलिए लगाया गया है कि पूरे जगत के ही गुरु हुए हैं, ग्लोबल की तरह। जहाँ प्याज मिलता है, आलू मिलता है, वहीं रविदासिया मिलता है। तो मुझे नहीं पता था कि बांग्लादेश के अंदर भी हमारे रविदासिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो जैसे रसैल बच्चे ने और हमारा बच्चा ही है ये, इसने इतना बड़ा काम करके दिखाया और मैं चाहता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर और ढाका के अंदर ऐसे रसैल और 20-25 पैदा हो गए, तो मुझे लगता है कि पूरे ढाका के अंदर रविदासिया कम्युनिटी 10 लाख तो वहीं निकल जाएगी। क्योंकि कई लोग छुपे भी हैं और सतगुरु रविदास महाराज जी की इनके ऊपर इतनी कृपा है महापुरुषों की। और सैल साहब जी, मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूँ कि कोई भी यानी संत मत या कोई हमारे भारत से या पाकिस्तान से या ईरान से या बांग्लादेश से कोई आया आपके पास? जहाँ आपको कोई हिस्ट्री में पता चला होगा
हमारे कोई महापुरुष आए हैं? यानी नहीं सर, यही 1921 में तो हमारा ये देश अलग हो गया था ना? जी, जी। तो अगर यहाँ तक कि हम ढाका के अंदर जैसे कोई आए हो मेरे से पहले ना, तो नहीं सर, ऐसा नहीं था क्योंकि हाँ, ढाका में यही पहली बार हुआ कि कोई हाँ, हाँ। विदेश से, कोई इंडिया से प्रचार सतगुरु जी का प्रचार के लिए कोई आया हो, ये फर्स्ट टाइम था। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ जी। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਆਈ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਆ 100 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਦਾਰ ਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੋਕ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੀਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਰਸਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ